सॉरी 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 बेटा। हाँ, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? वो मेरे पति के इलाज के लिए ना पैसों की जरूरत है मुझे। डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक पैसे जमा नहीं करेंगे। तो हाँ, आपके पास अगर थोड़े भी पैसे हैं तो दे दीजिए। देखिए मैडम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग खुद परेशान हैं और आप लोगों को परेशान कर रही है। प्लीज जाइए यहाँ से आप। नहीं वो सुनिए, हाँ, मेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए। आप कुछ पैसे दे सकती हैं? प्लीज मना मत कीजिएगा। सुनिए ना, वो आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे कोई है, कोई तो पैसे दे दो। मेरा काना मर रहा है, उसको बचाने के लिए कोई तो पैसे दे दो प्लीज 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 प्लीज। कोई तो मेरे काना के लिए पैसे दे दो, वो मर रहा है। प्लीज कोई पैसे दे दो प्लीज। हम अपना बाबू का नाम का दिया बुझने नहीं देंगे। हम अपना बाबू को मौत का मुंह से बचा के ही रहेंगे। टिंगू, क्या खबर लेकर आया है? अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। कान्हा की हालत और बिगड़ रही है। लोहा गर्म हो गया है, वार कभी भी हो सकता है। भाई साहब, आप तो सुन लीजिए। थोड़े से पैसे। सयूरी, ये क्या करी? पैसे दे दीजिए। सयूरी, चुप हो जा, होश में आ जा। यू भीख नहीं मांगते तो क्या करूं मैं माँ? आप देख रही ना वहाँ पे कान्हा की हालत क्या है। भाभी क्या हुआ, आप ठीक हो? मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे चाहिए। नकुल कैसे भी करके अभी के भी पैसे चाहिए। पैसे। सयूरी, शांत हो जा मेरा बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। देख, वो तुम्हारा पति है, हम जानते हैं। तुम पत्नी हो उसकी, लेकिन हमारी तरफ देख, हम माँ है उसके, हम पे क्या बीत रही होगी। लेकिन हम हिम्मत रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हमारा दिल कह रहा है, बस तुम हिम्मत रख बेटा। आप कान्हा के पास रहिए, उसका ध्यान रखिए। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, बस अभी आई। दीदी, हम भी आपके साथ चलते हैं। आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं मैम, हमें ये सब अलाउ नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? मैं जानती हूँ पैसे जरूरी, लेकिन किसी की जान से ज्यादा जरूरी कैसे हो सकते हैं? जवाब दीजिए, कैसे हो सकते हैं? दीदी प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज अपना बीपी मत बढ़ाइए, शांत हो जाइए। बार भी ना। क्या हुआ दी? आगे कान्हा के इलाज के लिए पैसे दीदी, ऑटो ऑटो, रुको भैया, प्लीज रुको। तू हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूँ कान्हा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दिखाई नहीं देता, मरना है क्या? आई है? नहीं आई है। आई है? नहीं आई है। आई है? मतलब वो आएगी। अरे आना तो पड़ेगा ही ना, उनका पति परमेश्वर का जान का सवाल है ना, वो तो जरूर ही आएगी। हम भी चाहते हैं कि वो आए, तब वही होगा जो हम सोचे हैं। मजा आएगा।
और सयूरी, हिम्मत कर, तो हमारी बहादुर सयूरी है ना, पूरी फैमिली की आस तुझ पे ही है। उठ जा। देख अगर तू उठी नहीं ना तो फिर हम तुझसे दूर चले जाएंगे। प्लीज दूर मत जा कान्हा, प्लीज। नहीं, मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगी तुझे। जितना भी हो मेहरबानी करके आप भिजवा दीजिए, हमें सख्त जरूरत है। क्या हुआ? सरोज, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। देखो सरोज, इस बाप ने अपने एक बेटे की अर्थी को कांधा दिया है, दूसरे को नहीं। शुभ शुभ बोलिए। कुछ नहीं होगा हमारे कान्हा को, ठीक हो जाएगा, वो हमारा दिल कहता है। देखिए इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। सरोज, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, पर एक बेटे को खोने का दर्द और दूसरे को खोने का डर हावी हो रहा है उस पे। एक्सक्यूज मी सर, आप लोगों के पैसे अरेंज हुए या नहीं? एक्चुअली डॉक्टर मित्तल की वहाँ की सर्जरी खत्म होने वाली है एंड उसके बाद वो सीधा यही आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। सो इस बीच अगर आपके पैसे जमा नहीं हुए तो आपको पेशेंट को डिस्चार्ज करके कहीं और लेकर के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। सॉरी। अरे चिल्ला काहे रही हो, हम यही तो हैं। पैसे दे दो। देखो हम पैसा सब तैयार रखे हूँ, देखो उठा। हाँ। लेकिन वो 10 लाख चाहिए, वो 10 लाख है। अरे से भी ज्यादा है, देखो। थैंक यू, थैंक यू। अरे दीदी रुको, इतना भी का जल्दी? हाँ, हम आपका पति के लिए इतना सारा पैसा दिए हैं, आपको भी तो बदला में कुछ देना चाहिए ना हमको। मैं क्या दे सकती हूँ तुम्हें, लेकिन फिर भी बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो ना जिंदगी भर तुम्हारी ऐसे नौकर बन के रहूं, तुम्हारे सारे काम करूं, तो मैं कर लूंगी। तुम अगर चाहो कि जलते कोयलों पे चलना है तो मैं चल लूंगी। तुम अगर बोलो कि ना कि टूटे हुए कांच पे दौड़ जाओ तो वो भी मैं कर लूंगी। अरे दीदी रुलाओगी का? हमारी तो मैया भी कभी इतना कुछ नहीं बोली है हमको। सुमन माँ, मैं तुम्हारे एहसान के लिए दब गई हूँ। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे, इसलिए जो तुम्हारे लिए करो वो कम है। ये कान्हा तक पहुंचा दूं एक बार। डॉक्टर ने बोला है कि उसका इलाज, उसका ऑपरेशन शुरू करना, तो मैं उसको दिलाती हूँ, है ना? हम समझ गए, तभी तो एकदम फटाफटी बात कर रहे हैं ना। वो कहा है कि हम अपना तिजोरी खाली करके सारा पैसा आपको दे दिए हैं, तो आपको भी तो गिरवी में कुछ रखना चाहिए ना। मैं क्या गिरवी रख सकती हूँ? अगर कुछ गिरवी रखने के लिए होता तो तर भटक नहीं रही होती। अरे दीदी, हमको जो चाहिए ना
वो है आपके पास। बोलो बोलो क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जान बचाने तक वो तोहार कान्हा, उसके बाद वो हमार। एक बार कान्हा अस्पताल से बाहर निकला, उसके बाद तोहार कोनो हक ना है उसमें। अब जैसे बाबू हमार, वैसे ही मंगलसूत्र भी हमार। का हुआ दीदी, इसे झटका काहे खा गए? अब हम कोनो विचित्र बात कर दिए का? हाँ? लगता है आपका शुद्ध बुद्ध काम नहीं ना कर रहा है। कोनो बात ना है, हम आपको फिर से समझा देते हैं। नो पिरावला। वो आप गाना तो सुनी होगी ना, जूते ले लो पैसे दे दो। बस वैसे ही आप हमको अपना पति दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। एक बार बोला, दूसरी बार बोल के गलती की, और अगर तीसरी बार बोला ना तो जवन बार, तो तेरी ये जबान खींच के जमीन पे फेंक दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें करने की? मैं यहाँ पे अपनी पति की जान बचाने के लिए तुझसे भीख मांग रही हूँ, तेरी मदद मांगने आई, उसके बदले में तू क्या कर रही है? मेरा पति मुझसे मांग रही है। भगवान कितनी घटिया औरत है तू। मैं सोच भी नहीं सकती कैसे कोई गिर सकता है। तू एक औरत होके कैसे कर सकती है तू ये सब? और क्या कर लेगी तू? मुझे खाना से दूर करके क्या कर लेगी तू? कुछ नहीं कर पाएगी तू। देख, मैं पैसे मांगने आई हूं ना तुझसे, तो तू मुझसे बात कर। जो तुझे चाहिए मैं दूंगी। क्या चाहती है तू? कोड़े बरसाना चाहती है मुझ पे? बरसा ले। पैर की जूती बनाना चाहती है, बना ले। जो चाहिए कर लेना बस। दोबारा अपने मुंह पे, अपनी जबान पे मेरे पति का नाम लेके आई ना, अगर तूने दोबारा ये बात कही ना मुझसे, तो मैं कहेंगे, बार बार कहेंगे। चमन बाहर। हम कहेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, हमका हमरा बाबू चाहिए। बस। सुना तुमने? सुना? अब दोबारा सुन। हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे, हमको बाबू चाहिए, 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 चाहिए। नहीं दीदी, नहीं। ऐसा गलती करने का गलती ना ही ना करना। तुम आवाज उठाई, हम कछु नहीं बोले, पर अगर हाथ उठाओगी ना तो हाथ तोड़ देंगे और मुंह भी तोड़ देंगे। और हम जो कह रहे हैं ना, वो अच्छा से कान खोल के सुन लो। हम दोहराएंगे नहीं। हमको बाबू चाहिए। तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा पति, हमरा बाबू और हमरा हीरो, हमका चाहिए और उनको हम हासिल करके ही रहेंगे। दीदी, तुम या तो बहुते भोली हो या बहुते बड़ी बेवकूफ। जिसको दिखाई नहीं देता है ना, वो भी ये देख सकता है कि हमरा मन में बाबू के लिए का है। हमको बहुते पसंद है।
जो चीज हमको पसंद है ना वो हम लेके ही रहते हैं। अब चाहे वो तुम्हारा घर हो, तुम्हारा गहना, या अब तुम्हारा पति जो अब हमरा होने वाला है, हम उसका कैसे भी हासिल करेंगे। साम दाम दंड भेद मार काट, पर हम अपना बाबू को हासिल करके ही रहेंगे। मी लाइक जू husband, me want you husband, he my very much like। लाइक की बात कर रही हो तुम? लेकर इतना भी पसंद करती ना खाना को, तो उसकी जान की बूंदी नहीं लगा रही होती तुम। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। खाना लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे बुला रही हो और बुला के इतनी घटिया बात, इतना घटिया सौदा कर रही हो मेरे साथ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ना? अगर उसे जरा भी पसंद करती ना तो भागती भी आती, पैसे लाती और बोलती ये कुछ भी करो लेकिन उसे बचा लो। अगर इतनी सी भी तुम्हारे अंदर चाहत होती, इतनी सी भी। वो तो आप रहने दीजिए दीदी, प्यार और परवाह दोनों हमको बहुते हैं, पर एक बात बहुते क्लियर है कि अगर कान्हा बाबू हमरा नहीं हुआ ना तो आपका तो छोड़ो, किसी और का भी नहीं होने देंगे हम। ये प्यार और परवाह नहीं है, पागलपन है। अरे स्वार्थ है तुम्हारे अंदर। अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उनकी खुशियों की परवाह करते हैं, उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। किसी भी कीमत पे हम ये नहीं चाहते कि उनको कुछ भी हो जाए। तुम क्या कर रही हो ये? आप कोनो अध्यापिका थी का किसी स्कूल में, या कोनो नेता थी? तब से इतना भाषण दिए जा रहे हैं, कान पक गया है हमार। आपको हमरा प्यार, हमरा चाहत ये सब बेकार लग रहा है, पर हमको ये बिल्कुल सही लगता है। तो जो करना है वो कर लो, जाओ। अरे बंद कर दो अपनी बकवास। तुम्हारी इस बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। देखो मैं तुम्हें समझा के थक गई हूँ, लेकिन एक आखिरी बार फिर से समझा रही हूँ। सुन लो कान खोल के। कान्हा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम हम उसको अपना बना के ही रहेंगे। तो जाओ, जो करना है कर लो, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन कान्हा सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा, क्योंकि मैं ही उसकी राधा हूँ, मैं ही उसकी रुक्मणी और मैं ही उसकी मीरा हूँ और हमेशा रहूंगी। वाह वाह दीदी, वो बाबू और हमरा जो फिल्म बन रहा है ना, वो का दिलों काहे नहीं लिखती हो? बहुत ही मजा आएगा, बहुत कमाल लिखती हो। बकवास बंद कर दो प्लीज। तो फिर काम का बात सुनो, हम आपको इन तीनों पोजीशन से चुटकी में हटा देंगे। वो कहा है ना, पैसा नहीं होगा तो बाबू का ऑपरेशन नहीं होगा, तो क्या करोगी दीदी? राधा बन के नाचोगी, या रुक्मणी बन के राजपाट संभालोगी, या मीरा बन के जहर खा लोगी? हमको तो लगता है आप कुछ नहीं कर पाओगी। वो कहा है ना, कान्हा ही नहीं रहेगा तो आप तो विधवा ना हो जाओगी।